राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका पॉलिटी की इस क्लास में। और अपन पॉलिटी में भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन राष्ट्रपति तक बात कर चुके थे, यानी कि आर्टिकल 62 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अब अपन उसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाई आगे के जो उपराष्ट्रपति के जो कौन कौन से आर्टिकल हैं उनके बारे में जानना है ना। तो ध्यान से समझिएगा, पेटी पैक होके बैठ जाइएगा और ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अपन? उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति। इंग्लिश में बोले तो क्या? वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, अब यदि उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69, है ना, इन आर्टिकलों में उपराष्ट्रपति से संबंधित उपबंध किए गए हैं। क्या क्या आर्टिकलों में बात की गई है, क्योंकि आर्टिकल वाइज अपन चल रहे हैं, है ना। तो कौन से आर्टिकल में क्या बात की गई है ये अपने को समझना है, ठीक है। आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक, है ना, उपराष्ट्रपति के उपबंध किए गए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं भाई आर्टिकल 63 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 63 में क्या बात कही गई कि भाई उपराष्ट्रपति का पद होगा। क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। भारत में सेकंड वरीयता वाला जो पद है वो कौन सा है? वाइस प्रेसिडेंट का। पहली वरीयता क्रम कौन सा है भाई? राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है। उसके बाद कौन सा आता है? उपराष्ट्रपति का आता है, वाइस प्रेसिडेंट का आता है। और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये हमारे किस संविधान में बात की गई, किस आर्टिकल में बात की गई? आर्टिकल 63 में ये बात कही गई है, मेंशन की हुई है ना। इसके बाद आर्टिकल जो 64 है उसमें क्या बात की गई है? उसमें बात की गई है कि भाई जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का सभापति होगा। क्या बात की गई है? राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति होगा, है ना। अब देखो, ये जो हमारी संसद है, हमारी संसद में यदि हम देखें तो 3 लोगों के नाम आते हैं। एक तो भाई होता है अपनी लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, है ना, और उसी में हम राष्ट्रपति को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। अगर सदन की बात करें तो 2 हैं अपने, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा है जो परमानेंट सदन है, जो कि स्थायी सदन है, जो कि उच्च सदन के नाम से जिसको अपन जानते हैं, और इसके बारे में आगे अपन और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का जो हेड होता है, जो कि इसका अध्यक्ष होता है, जिसको अपन सभापति के नाम से जानते हैं, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। अब देखो, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। यदि हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो दरअसल लोकसभा के जो मेंबर हैं 543, उनमें से ही चुना हुआ होता है कोई। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से कोई चुन के ये सभापति नहीं बनता। सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति सभापति के पद को सुशोभित करता है, उसके लिए अलग से चुनाव होते हैं। वो राज्यसभा के सदस्यों का कोई भी मतलब सदस्य नहीं होता। वो ना राज्यसभा का होगा, ना लोकसभा का होगा, ना कोई विधान परिषद का होगा, ना विधानसभा का होगा, किसी का भी नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के अलग से चुनाव होते हैं। और उपराष्ट्रपति क्या करता है? जो राज्यसभा है उसी का पदेन सभापति होता है, उसी का अध्यक्ष होता है। तो ये चीज़ अपने को समझनी है कि जो उपराष्ट्रपति है उस राज्यसभा का सभापति होता है, उस राज्यसभा की अध्यक्षता करता है ना। लेकिन इसके सभापति के नीचे एक और होता है, कौन सा? उपसभापति। क्या नाम है? उपसभापति। अब ये जो उपसभापति होता है, दरअसल ये राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन्हीं में से कोई एक मेंबर होता है उपसभापति, उसको चुना जाता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, यानी कि उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं होगा, उपसभापति होगा वो राज्यसभा के सदस्यों में से कोई ना कोई तो होगा। तो ये चीज़ अपने को बिल्कुल कंठस्थ करनी है, बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है एग्जामिनर, ठीक है। इतनी सी बात है आपके समझ में, है ना। अब देखिए कि आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अब जो सभापति होता है वो जब कोई जैसे वोटिंग हो रही है, जैसे कि राज्यसभा में मान लीजिए, है ना, कोई वोटिंग हो रही है, तो उसमें जनरली वो वोट नहीं देता है। यदि 50-50% हो गया, यानी कि पक्ष में भी 50% वोट पड़ें और विपक्ष में भी 50% वोट पड़ें, तो जो निर्णायक मत देने का जो अधिकार होता है वो अध्यक्ष का होता है, वो सभापति का होता है। ऐसा ही लोकसभा में होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वोट जनरली देता नहीं है ना। यदि किसी मुद्दे पर 50% हो रहा है तो फिर निर्णायक मत देने का अधिकार है किसको? अध्यक्ष को। उसी प्रकार राज्यसभा में जो सभापति है, डेट जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, उसको जनरली वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब निर्णायक मत देना होगा तो उसमें वह पार्टिसिपेट करेगा और निर्णायक मत देने की
पूरी छूट है उसको, है ना, जिम्मेदारी है किसको, उपराष्ट्रपति को। तो ये चीज़ अपने को समझनी है ना, यानी कि सभापति को, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके वेतन भत्ते होंगे ना, जो भी इसको वेतन मिलेगा वो एज ए सभापति के पद पे है ना, जो सभापति के जो वेतन भत्ते होते हैं वो मिलते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन भत्ता नहीं होता, उसको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो किसके बेस पे मिलेंगे, सभापति के पद के हिसाब से मिलेंगे। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है, किसमें, आर्टिकल 64 में, कि भाई जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये इसमें बात की गई है। आर्टिकल यदि अपन बात करते हैं 65 की, है ना, तो आर्टिकल 65 में बात क्या की गई है, आर्टिकल 65 में बात की गई है भाई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। अब कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में मतलब क्या, मतलब कि ये कि मान लीजिए यदि बाई चांस जो अपना राष्ट्रपति है वह किसी, उसका मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है, या फिर बीमार हो गया, कहीं किडनी वगैरह ख़राब हो गई, बाहर दिखाने चला गया, है ना, मतलब एब्सेंट है कुल मिला के, तो उसके पद को कौन सुशोभित करेगा, उपराष्ट्रपति सुशोभित करेगा। और वो किस तरीके से काम करेगा, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। ऐसा क्या पहले कभी हुआ है, 2 बार हो चुका है ना। एक बार अपने राष्ट्रपति हुआ करते थे, कौन, जाकिर हुसैन, क्या नाम है, 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 जाकिर हुसैन, है ना। ये मृत्यु पर रहते हुए इनका देहावसान हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जो अपने उपराष्ट्रपति थे, कौन, वीवी गिरी, क्या नाम है, वीवी गिरी। तो ये कार्यकारी राष्ट्रपति की इन्होंने भूमिका निभाई थी। लेकिन बाद में ये कंपलसरी, मैंने उस समय राष्ट्रपति चुनाव बताया, तो राष्ट्रपति का जो पढ़ाया था उसमें ही बताया था कि राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर भरना होता है, एनी हाउ कंडीशन। तो जब चुनाव हुए थे तो जो वीवी गिरी हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए, ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे, खड़े हो गए। अब जब ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए तो इन्हें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना था, इस्तीफा दे दिया। अब जब ये इस्तीफा दे देंगे तो जब उपराष्ट्रपति नहीं रहा, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो क्या ये कार्यकारी राष्ट्रपति बन पाएगा, नहीं बन पाया। तो यानी कि ये सीट भी खाली हो गई, ये सीट भी खाली हो गई। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित करता है, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसको सुशोभित करते हैं। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, M हिदायतुल्ला, क्या नाम है, M हिदायतुल्ला, है ना। तो उन्होंने इस पद को सुशोभित किया था, वो कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। तो यानी कि ओवरऑल कहने की बात यह है कि जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 65 के अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी भूमिका निभाता है अपनी, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मैं 3 आर्टिकलों के बारे में अपन बात कर चुके हैं, आर्टिकल 63, 64, 65। उसके बाद अपन आगे और जानते हैं क्या बात है ना, कौन किस आर्टिकल में क्या बात की गई। 63, 64, 65 तक अपने हो चुके हैं कंप्लीट। आर्टिकल 66, आर्टिकल 66, है ना। अब देखो जो आर्टिकल 66 है, इस आर्टिकल 66 में किसके बारे में बात की गई है, क्या बात की गई है। इस आर्टिकल 66 में दरअसल निर्वाचन के बारे में बात की गई है ना, निर्वाचन, है ना, निर्वाचन। और निर्वाचन में देखो जब हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो कोई ना कोई निर्वाचक मंडल भी होगा, कोई ना कोई तो वोट देगा। तो इसका निर्वाचक मंडल कौन है, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। तो जो उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल है वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, इन दोनों के सदस्य को, है ना, फिर चाहे वे मनोनीत हो चाहे वे निर्वाचित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको कंपलसरी है ना। तो लोकसभा हुआ और राज्यसभा हुआ, इन दोनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा की पार्टिसिपेशन होती है, इन्हीं के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। अच्छा, चुनाव किस तरीके से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जब राष्ट्रपति के बारे में बताया था, है ना। यदि आपको और इस चीज़ को डिटेल में समझना भाई क्या पद्धति होती है, कैसे होता है ये चुनाव, तो आप उसमें और ढंग से पढ़ सकते हो, है ना। पिछला ही लेक्चर था अपना राष्ट्रपति का, उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना। तो इस तरीके से, इस पद्धति के हिसाब से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आर्टिकल दरअसल जो 66 है उसमें किसके बारे में बात की गई है, निर्वाचन के बारे में बात करी गई है ना। अब बात करते हैं भाई आर्टिकल 67 के बारे में। आर्टिकल 67 में किसके बारे में बात की गई है, कार्यकाल के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 67 किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में।
भाई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है ना, 5 साल का कार्यकाल होता है, यह आप सबको पता है। यदि किसी कारणवश कोई उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके बाद जो दूसरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आएगा ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई जो बचा कुचा कार्यकाल है उसके लिए चुना जाएगा, नहीं। जब दूसरा उपराष्ट्रपति आएगा वो पूरा अपना 5 साल के लिए आएगा, है ना। मतलब वही वाली बात है कि राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, किसी का झूठा नहीं खाते, है ना। वो अपना कार्यकाल पूरा ही करते हैं, 5 साल, वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। यदि किसी कारणवश हो भी जाता है तो उतना ही रहने देते हैं, फिर आगे दूसरी 5 साल के लिए दूसरा चुना जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 67 में कार्यकाल के बारे में बात की गई है उपराष्ट्रपति के में, है ना। यदि आर्टिकल 68 के बारे में बात करें तो इसमें चुनाव के बारे में बात की गई है ना, कि भाई चुनाव के बारे में मतलब क्या बात की गई, भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो, 6 महीने में हो, 1 साल में हो, क्या है मुझे। तो देखो ऐसा कोई मैंडेटरी किया नहीं है कि भाई 6 महीने के भीतर ही होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भाई जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है यथाशीघ्र होना चाहिए, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र मतलब कि जल्दी से जल्दी आप चुनाव करा दें तो अच्छा है। कोई ऐसा कहा नहीं गया कि भाई 6 महीने के भीतर ही होने चाहिए यदि उपराष्ट्रपति पद खाली है, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल जो 68 है वो क्या कहता है कि भाई चुनाव है वो यथाशीघ्र होने चाहिए, जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अब यदि मैं बात करूँ भाई आर्टिकल 69 के बारे में, तो आर्टिकल 69 में क्या शपथ के बारे में लिखा हुआ है ना, शपथ के बारे में लिखा है उपराष्ट्रपति की शपथ। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भाई राष्ट्रपति दिलाता है। क्या राष्ट्रपति दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है ना, शपथ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, है ना। आर्टिकल अपन जो 63 से लेकर 69 तक जो उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंध किए गए हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद यदि अपन 1-2 आर्टिकल और देख लेते हैं, है ना। जैसे कि भाई आर्टिकल अपन 71 की बात करते हैं। किसकी? 71। देखो 70 आर्टिकल में कुछ ऐसी खास बात कही नहीं गई है ना। आर्टिकल वैसे कचरा क्यों याद करें, है ना। आर्टिकल 71, देखो आर्टिकल 71 में ये बात कही गई है कि भाई यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति हो, है ना, और फिर चाहे राष्ट्रपति हो, इन दोनों का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कोई धांधली हुई किसी प्रकार की, तो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, है ना, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, यदि इनके चुनाव में किसी प्रकार की धांधली हो गई है, कोई गड़बड़ी की गई है, तो उसकी सुनवाई कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है। और ये किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 71 में बात की गई है। तो ये चीज़ आपके मेंशन होनी चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो आर्टिकल जो 71 है वो किसके बारे में? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो चुनावों से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझेगा, है ना। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में दरअसल राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में लिखा है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, क्षमादान शक्ति, है ना। राष्ट्रपति कौन कौन सी क्षमादान शक्तियाँ हैं उनके बारे में आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास था आपको, है ना। बेसिकली आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताना था। इसके बाद है जो अपन संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।